हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 3 महीने उससे ज्यादा दिन आपके पास में है, 100 दिन का समय है। पिछली बार लैब असिस्टेंट का जब नोटिफिकेशन आया था तब आपको 90 दिन मिले थे। अब कई बच्चों का अगर आंसर क्वेश्चन ऐसा है मेरे से कि सर अभी तो 3 महीने बचे हैं, क्या मेरी तैयारी हो सकती है? अगर हिम्मत नहीं कर पा रहे हो तो 2030 में नई भर्ती आएगी, उस समय तैयारी करना। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कम उम्र में सरकारी नौकरी लग करके 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी सैलरी 50,000 के आसपास हो जाएगी 2 साल के परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन के बाद में। इतनी बड़ी नौकरी, इतनी शानदार नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी इतनी कम उम्र के अंदर लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी इस वीडियो को अगर ये जानते हो कि नहीं सर तैयारी नहीं हो पाएगी तो स्किप करके बैठ जाओ, ठीक है। और जो नौकरी लेना चाहते हैं वो ये वीडियो पूरा देखना, सबसे बड़ी बात पूरा देखना, आधा अधूरा बीच में मत छोड़ना। सिलेबस कैसे पूरा करना है, साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस, इसके बारे में बताऊंगा और 3 महीने में कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, आगे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त और आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स है वो आप सभी के पास में होना चाहिए। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। कोर्स वाली कैटेगरी के अंदर जाकर के ऐप के अंदर ही वहां पर आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी प्लस राजस्थान जीके, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी होम साइंस प्लस राजस्थान जीके और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी प्लस राजस्थान जीके, इंडिया जीके कंप्लीट बैच आपका साइकोलॉजी के साथ में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि ये बैच आपके साथ में अवेलेबल है और इस बैच की कंप्लीट प्राइस अभी 1299 है सभी के लिए। नवंबर में ये बैच आपका कंप्लीट हो रहा है और नवंबर में जब ये बैच कंप्लीट हो रहा है तो पीछे की सारी क्लासेज आपके लिए अवेलेबल रहेगी। बहुत सारे डाउट है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी तो केवल सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, उसके लिए चलना भी पड़ता है। खाली बैठे रहने से ये सपने देख रहे हो कि माँ बापू का सपना पूरा कर देंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उनके जो बचपन से हमारे लिए ख्वाब देखे गए थे कि मेरा बेटा या बेटी है कम उम्र में नौकरी लगेंगे, ये वो, तो बेटा सोचने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गीता में कहता ना, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न स मनोरथे, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न स मनोरथे। मन के घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कई सारे लाडलों का ये क्वेश्चन है कि सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आपकी जानकारी लेके बता दूं, 15 नवंबर के बाद से लेकर के अभी थोड़े चांस कम है 15 दिसंबर तक, मान के चलिए इसके बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी इस समय नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इस समय पूरी संभावना है कि दिसंबर जनवरी में फॉर्म चलेंगे इसके लैब असिस्टेंट के, और चलने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम से 70 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा। और डेट अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया तो डेट आपके 1 जनवरी 2026 से 18 साल काउंट होगी, और नोटिफिकेशन अगर जनवरी में आता है तो 1 जुलाई 2026 से आप 18 साल हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ नहीं तो बार बार मुझे व्हाट्सएप करके परेशान करोगे, गुरुजी बता दो बता दो। तो सीधी सी बात है, 70 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा। जैसे अभी रीट में 70 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड जो RSMSSB है ना वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो RSMSSB बोर्ड जो है वो 70 डेज पहले, लगभग 70-80 दिन पहले इस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन देता है। डरना ही नहीं है, 1 साल पहले ही बता दिया था कि एग्जाम होगा होगा होगा। तीनों पोस्ट आएगी, है ना, भूगोल, होम साइंस और साइंस, तीनों के पद आएंगे। अब अगर समय बर्बाद किया है यूट्यूबर्स के चक्कर में या इधर उधर के वीडियोस देख करके, तो प्लीज अब वापस से लग जाओ तैयारी में, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तीनों पर पोस्ट आएगी, फिर पछतावा हो उससे बेटर है अभी जम के पढ़ लिया जाए। और अभी खूब समय है, फिर से कह रहा हूं खूब समय है। कितना क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा, अभी आप टेंशन फ्री हो जाओगे। नए बच्चे कहोगे क्या बात है सर, इतने शानदार चीज के मतलब हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अभी बताते हैं फॉर्म कौन भर सकते हैं, जिनका भी भाई बहनों का 12वीं में ज्योग्राफी या होम साइंस या साइंस या एग्रीकल्चर, तो साइंस से भर सकते हैं वो एग्रीकल्चर और साइंस वाले। साइंस मैथ है, चाहे साइंस बायो है, चाहे एग्रीकल्चर है, वो आपके साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, लैब असिस्टेंट साइंस से। होम साइंस अगर 12वीं में है, ज्योग्राफी 12वीं में है, तो आप उससे फॉर्म भरें, ठीक है। ओके, अब से तैयारी करूं तो चैन हो सकता है क्या?
अभी 1 महीना बाद में भी तैयारी शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा। अब क्या करूं मैं आप लोगों का ये बताओ, अब अभी क्या कर रहे हो, है ना, घर बैठ के कोई मम्मी पापा का काम करते हो, क्या करते हो, उन्हें कमा के देते हो, उनकी कमाई खा रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो भाई पढ़ लो, आईफोन मिलेगा क्या, बैच में जो टॉप करेगा उसको मेरी तरफ से आईफोन मिलेगा, ये तो घोषणा मैं कर चुका हूं पहले ही। और सेकंड और थर्ड वालों को एक बढ़िया वाला एंड्रॉइड, चाहे OnePlus वाला या जो भी, एक इनाम है आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। अब 100 दिन एनफ है क्या सर, ये मुझे आए दिन व्हाट्सएप आते रहते हैं। तो 100 दिन तो मोर देन एनफ है। नवंबर और दिसंबर में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, नवंबर और दिसंबर में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। जो नए बच्चे हैं उनको कह रहा हूं नवंबर दिसंबर या 15 जनवरी तक पूरा कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी ले लो, 15 जनवरी ले लो। और जिन्होंने कर लिया है वो नवंबर में, मैं वैसे भी कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं, चाहे ज्योग्राफी है चाहे होम साइंस है, डंके की चोट पे पूरा करवा रहा हूं नवंबर के अंदर ही, क्योंकि पीछे की यूनिट ज्योग्राफी की बहुत छोटी है, आगे की यूनिट बहुत बड़ी है। डरना नहीं है, शुरुआत में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी है, चाहे आपके क्लाइमेटोलॉजी है, चाहे ओशिनोग्राफी है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके ज्यादा टाइम देना है। कैसे पढ़े, कितना पढ़े, अभी बात करते हैं। देखो साइंस वाले जो बच्चे हैं ना, डरना नहीं। अब मैं कई सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चों का एक दिन में है वो आपके 2 पेपर होते हैं, है ना। एक दिन में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं एक ही दिन के अंदर। उन 2 पेपर के अंदर एक तो जीके का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है साइंस के 100 क्वेश्चन, सुबह और शाम में, दोपहर में। तो 100 क्वेश्चन के अंदर तो राजस्थान का जीके भी आता है, इंडिया का जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, साइकोलॉजी भी आता है। अब नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं मुझे बार बार व्हाट्सएप करके पूछते हैं, गुरुजी हमें भी साइकोलॉजी पढ़नी है क्या, हमें भी इंडियन जीके पढ़ना है क्या। अब ये ज्योग्राफी और होम साइंस वाले फालतू में परेशान हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। इंडिया जीके की बुक ले आनी है, ऐप के अंदर जीके के नोट्स नहीं बनाने। आपकी मेहनत कम कर रहा हूं, फिर से मेहनत कम कर रहा हूं कि जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। ऐप के अंदर जो बच्चे सारे आप लोग पढ़ रहे हैं उनको एक कहूंगा, जीके के नोट्स नहीं बनाने। 50 पेज में आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, है ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपके हैं इसमें से पढ़ लीजिए, और राजस्थान वाला पार्ट है तो इसमें से पढ़ लीजिए। तो 30-35 क्वेश्चंस आपके जो हो गए इंडियन जीके के, 30-35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, तो लगभग 70-75 क्वेश्चन है वो जीके के होंगे। बाकी बच्चे वाले में करंट अफेयर्स है, साइकोलॉजी है, वो होंगे 10-10, 15-15 प्रश्न, ठीक है। होम साइंस का मटेरियल, अरे भाई होम लैब असिस्टेंट बैच में अगर पढ़ रहे हो मेरे साथ में, तो सब्जेक्ट की कोई बुक आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट की बुक नहीं लानी है आपको, फिर से कह रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। जीके की ये 2 बुक पढ़नी है साइंस वालों को, होम साइंस वाले और ज्योग्राफी वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रामबाण पढ़नी है। ऐप के अंदर के जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। तो क्या करें सर हम ऐप में सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ। ज्योग्राफी वाले बच्चे 66 यूनिट के नोट्स बनाओ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और यहां पर होम साइंस वाले बच्चे 19 यूनिट के नोट्स बनाओ। सर कितना टाइम लगेगा नोट्स बनाने में। अगर तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, और थोड़ा भी पीछे है ना वो आग लगी हुई है कि गुरुजी हमें तो नौकरी लेनी है कम उम्र के अंदर, थोड़ा भी अगर आप सिंसियर है, आगे का फ्यूचर देख के सोच रहे हो कि भाई 50 साल बाद में, 20 साल बाद में लाइफ कैसी होगी, या मटर गश्ती में 5-7 साल ऐसे ही बर्बाद करने हैं, अगर थोड़ा बहुत भी सिंसियर हो और थोड़ी बहुत भी आपके अंदर मैच्योरिटी है ना, तो आप अगले 2 महीने के अंदर ये ज्योग्राफी और होम साइंस और साइंस इन सब के नोट्स बना लोगे। ऐप के अंदर के डिटेल नोट्स बना लीजिए। जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, जीके की सिर्फ क्लास देख के छोड़ दो, और ये बुक्स जो है वो दोनों आप लोग पढ़ डालो। गुरुजी याद हुए नहीं, जीके क्या करे, परेशानी नहीं करना है याद, सिर्फ एक बार रीडिंग मार के छोड़ दीजिए। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मैं यूट्यूब पर क्लासेस नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि 50 तरह के बैच चलते हैं, ऐप के अंदर ही सबको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आप लोगों का रिवीजन लास्ट के 15-20 दिन में कराऊंगा, और 15-20 दिन में मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो अभी से अगर आप पढ़ोगे, अभी जो है आपके 2-3 महीने पढ़ोगे, और फिर बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय रिवीजन से सिलेक्शन होगा। केवल मेरे रिवीजन से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी 2-3 महीने आप एफर्ट लगाओगे, पढ़ोगे,
तब मेरी पढ़ाई लास्ट में समझ में आएगी, क्योंकि ऐप में आप मेरे से काफी महीने पहले लगातार पढ़ रहे हैं और लास्ट के 15-20 दिन रिवीजन के लिए बहुत होते हैं। रीट का पेपर है 20 जनवरी तक, तब तक मैं होम ज्योग्राफी वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, क्योंकि रीट वालों को पढ़ाना है। इससे पहले पटवारी 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी बैच को पढ़ाया था। आपके लिए भी मुझे 1 महीना मिलेगा, लेकिन आप बैच में पढ़ो। अभी पूरा 3 महीने हैं, आप बैच में पढ़े, जम के पढ़े, सारे नोट्स बना ले। फिर लास्ट के टाइम में बहुत ही शॉर्ट में सब्जेक्ट के नोट्स कराना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आप लोग पूरे नोट्स बना चुके होंगे, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के नोट्स बनाने। इसमें 2 पेपर होता है, इनमें सिर्फ एक ही पेपर होता है 150 क्वेश्चन का ज्योग्राफी में और 150 क्वेश्चन का होम साइंस के अंदर। एक ही दिन के अंदर पेपर होता है 3 घंटे का। 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ओनली राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के। 50 में से मैं कहूं 45 क्वेश्चन राजस्थान रामबाण में से मिल जाएंगे। सर रामबाण बुक कैसे लाएं? 94 60 97 14 50 ये बुक के ऑर्डर करने के नंबर हैं। 94 60 97 14 50। और कोई क्वेरी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, टीम को कॉल करें, वो आपके पास नंबर है। बुक मंगानी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, 3-4 दिन में बुक मिल जाएगी। नजदीकी बुक स्टॉल है, वहां से लेके आ जाए। तो अपना अपना जीके मजबूत करें, बुक से नोट्स ना बनाए जीके के। जीके अथाह है, टेंशन ना लें, उसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप ऐप में सिर्फ क्लास देख के छोड़ देवे, लास्ट के 20 दिन उसी बच्चे को समझ में आएगा जो 3 महीने यूटिलाइज करेगा। अब देखो आ जाओ, अब इधर आ जाओ, मात्र और मात्र 10 मिनट और लूंगा और आपका सिलेबस आपको बता देता हूं। कौन कौन कहां से है मुझे एक बार इस वीडियो के एंड होते ही कमेंट कर देना। इस वीडियो के नीचे खूब सारे, सर मैं यहां से हूं, मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मेरा इतना कोर्स हो गया है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पर भी यूट्यूब के नीचे भी आपका कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट और अच्छा, सब्जेक्ट प्लस जीके का कोर्स वो एक साथ ही अवेलेबल है ना, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कब है? मार्च में पॉसिबल है, फरवरी एंड या मार्च, उसमें भी 3 से 4 महीने के टाइम में। पढ़ लो भाई, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अब आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले बच्चों को क्या करना है? सिर्फ ये बुक पढ़नी है, राजस्थान रामबाण 2.0 हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी। इसमें से पॉलिटी और इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट है इनमें डरना नहीं है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति में सर क्या पढ़े। इतिहास के स्रोत दिए हुए, सभ्यताएं शॉर्ट में पढ़ लो। ऐप के अंदर नोट्स भी, भाई इसमें नोट्स भी हैं, ठीक है, और इसमें आपके क्वेश्चंस भी है। अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने जो पिछले 5 साल में पूछे हैं वो सारे प्रश्न हैं। उसके बाद ये का ये सिलेबस होम साइंस और साइंस वालों के पास में भी है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना। जीके वाला मैं जीके वाला वापस से नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मुगल राजपूत संबंध है, राजवंश है। राजवंश में देखो अपने मारवाड़ में राठौड़ों का राज रहा है, कछवाओं का जयपुर के आसपास के सेक्टर में, और मेवाड़ में आपके गुहिलों का राज रहा है। तो राजपूत रियासतें थी, उनके राजाओं के बारे में पढ़ना, चाहे महाराणा प्रताप है इधर, चाहे आपके अलग अलग आमेर के मानसिंह हैं, चाहे आपके चंद्रसेन है मारवाड़ के, या अन्य शासक है, ठीक है, या जितने भी अन्य शासक है उनके बारे में पढ़ना है। मैन के बारे में पढ़ना है। यहां कल्चर स्टार्ट हो जाती है, जो स्थापत्य कला में एक पॉइंट ध्यान रखना, राजस्थान के जो दुर्ग है ना, इनको रट लो। राजस्थान के दुर्ग में से सारी चीजें हो जाती है, किले, स्मारक, सब कुछ हो जाता है। मंदिर, महल, बावड़ियां सब किलों के अंदर ही होता था पहले के टाइम में। जब भी राजा महाराजा कोई दुर्ग बनाता था तो ये कई किलोमीटर में फैला हुआ होता था, उसमें कई सारी महल, मंदिर, दुर्ग के अंदर ही बावड़ियां, स्थापत्य कला, पत्थर के जितने भी काम हैं वो होते थे, भवन बने होते थे। तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और धार्मिक आंदोलन में आपके लोक देवी देवता, पंच पीर है, बाबूजी है, हड़बूजी है, रामदेव जी है, वो पढ़ने हैं आपको। संत संप्रदाय पढ़ने हैं, दादू दयाल जी है, मीरा जी है, शगुण और निगुण वो पढ़ने हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन इसमें रामबाण बुक में दिए हुए। राजस्थान में चित्रकला की जो स्कूल हैं, चाहे आपका मारवाड़ है, मेवाड़ में कैसे चित्र बनते थे वो पढ़ने हैं। राजस्थान की भाषा और साहित्य, देखो राजस्थान में कैसी भाषा बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो बोली जाती है मारवाड़ी, और मारवाड़ी की 10-12 उपबोलियां हैं। गोडवाड़ी है आपकी, इधर बात करें गोडवाड़ी हो गई, उधर जो है थड़ी हो गई बीकानेर के अंदर, अलग अलग है। उधर ढूंढाड़ी है जो आपके पूर्वी राजस्थान की तरफ, उसकी मेवाती वगैरह जो अन्य बोलियां हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
साहित्य के बारे में पता होना चाहिए कि किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी। पूछ लेवे कि आपकी अचलदास खींची की वचनिका किसने लिखी, या मारवाड़ का गजेटियर किसको कहा जाता है, मूणौत नैनसिरी ख्यात किसके समय में लिखी गई थी। सामान्य सामान्य प्रश्न है, रामबाण से बाहर नहीं जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड का उतना लेवल नहीं रहता है। एटलीस्ट पढ़ो यार, थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा पढ़ो 2 महीने, ठीक है। ऐप के अंदर सिर्फ क्लास देख लेनी है और रामबाण से जो कंटेंट को पढ़ लेना है। जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। मेले त्योहार है, मेले त्योहार हो गया। राजस्थान की विरासत जिसमें आभूषण सब कुछ आ जाएंगे, वेशभूषा, राजस्थान के व्यक्तित्व, घूमने के स्थान, रियासतों के साथ संधियां, आधुनिक राजस्थान का इतिहास जिसके अंदर हम 1857 की क्रांति, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के दौर में, राजा महाराजाओं के उस दौर में जनता है वो जागृत हुई थी। तो किसान आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल, हमारे यहां प्रजामंडल बने थे तब जागृति आई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट में इस बुक में दी हुई है रामबाण में, और ऐप में से वीडियो देख लेने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। एकीकरण वगैरह सब कंप्लीट होता है। राजस्थान की ज्योग्राफी, विस्तार वगैरह, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की नदियां, जलवायु, मिट्टी है, वनस्पति है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, तो 5 प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके अलावा भी कहां पर कौन सी क्या मिट्टी पाई जाती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह कहां पर कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, एक बार शॉर्ट में देख लो, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि गुरुजी मैं तो बहुत गहरे में जाके पढ़ रहा हूं, सुबह से शाम तक तो मेरे वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट नहीं हो रहे, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, कौन सा किस जिले में, इतना देखो और खत्म करो। तो गहराई में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर गहराई में नहीं भी जाओगे ना, नॉर्मली पढ़ लोगे तो 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं इतना आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं करवा दूंगा आपको, है ना, जबरदस्ती यूं धक्का देकर के एग्जाम में बिठा करके कि भाई इतना पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें पढ़नी है, खनिज वगैरह, परिवहन वगैरह। क्या है कि इतना बड़ा जब सिलेबस होता है ना तो शॉर्ट में करना होता है, जो एग्जाम में पूछा जाए वही करना है। और एग्जाम में सर क्या पूछा जाता है हमें कैसे पता होगा, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले 10 सालों में दिए, 2015 के बाद में। तो आप तो खाली देखो और ऐप की क्लास को और इसमें से क्वेश्चन निकाल लो। सर याद नहीं हुए एक टाइम में तो क्या करें, दूसरी बार में रिवीजन करो, तीसरी बार में करो, अपने आप याद होगा, जक मार के याद होगा। ये मैं कई बार कहता हूं कि रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। बार बार पढ़ने से मंद बुद्धि भी बहुत कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। तो भाई 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद होगा। पहली बार पढ़ोगे ना डर लगेगा, भयंकर डर लगेगा, गुरुजी मेरे से तो नहीं होता है, माफ करो। तो भाई नौकरी लगनी है तो 2-3 बार पढ़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें 66 यूनिट है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी सीधा मैं साइंस पे आऊंगा और होम साइंस पे आऊंगा। भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में, फिजिकल ज्योग्राफी है, पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह, आंतरिक संरचना, महासागर है, जो आपका भूआकृतिक प्रक्रियाएं, जो चट्टाने वगैरह, स्थल रूप, और वायुमंडल जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी है, वायुमंडल कैसे बना, वायुदाब, सूर्यातप वगैरह, वायुमंडल में जल वाष्प के प्रकार वगैरह, पानी के प्रकार वगैरह, रेनफॉल वगैरह, विश्व के जलवायु वर्गीकरण वगैरह, ये सब ऐप में हो चुका है। आपको जाना है, खाली पढ़ना है। जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब हो चुका है। जैव विविधता, भारत का इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। इंडियन ज्योग्राफी में जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन, पड़ोसी देश, भूआकृतिक खंड, हिमालय प्रदेश वगैरह, नदियां वगैरह हो गया, मानसून हो गया, ये सब ऐप में क्लासेज अवेलेबल है। ईच एंड एवरीथिंग आपको जाने, नोट्स पढ़ने हैं और शॉर्ट में नोट्स लिखने हैं। वनों के प्रकार, आपदाएं, मिट्टी का वर्गीकरण, यहां पर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मापनी के प्रकार वगैरह, अक्षांश देशांतर, वेरी इजी टॉपिक। मानचित्र, मैप प्रोजेक्शन के टाइप कितने हैं, क्या है, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन, वायु फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफी, उसके टाइप वगैरह है। तो ज्यादा कोई कठिन टॉपिक है नहीं। ये सुदूर संवेदन का टॉपिक है, रिमोट सेंसिंग का। तो पिछली बार भी सिंपल से क्वेश्चन आए थे इसमें। मौसम उपकरण कौन कौन से होते हैं, उनकी सामान्य जानकारी, ये यहां तक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। उसके बाद में मानव भूगोल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जनजातियां। ये इतना छोटा टॉपिक है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या की संरचना। मुझे सिर्फ 2-2 घंटे, मतलब 2-2 घंटे की क्लास है, ठीक है। और उसके बाद में प्रवास, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना, मानव का विकास, अधिवास मतलब बस्तियां। ये बहुत सिंपल से टॉपिक है। ये देखो बड़े हंसी आती है कि मतलब
प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। इतना सिंपल टॉपिक है और 3 यूनिट दे रखी है, सिर्फ 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, 3 यूनिट, बहुत इजी टॉपिक है। भूतल परिवहन, जल परिवहन है ना, पूरे विश्व में हमने वो पढ़ना है, विश्व के जो स्वेज और पनामा नहर वगैरह, अफ्रीका और अमेरिका वाली वो पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वायु परिवहन है, एयरपोर्ट वगैरह फेमस पढ़ने, ज्यादा कुछ नहीं है। आधुनिक संचार के उपकरण है, पर्यावरणीय समस्याएं है, पर्यावरणीय सम्मेलन है, संसाधन है, जैविक अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खेती के प्रकार, वर्ल्ड में प्रमुख फसलें वर्ल्ड लेवल पे, भारत में औद्योगिक विकास वगैरह है, क्षेत्रीय नियोजन भारत के अंदर, विकास नियोजन भारत के अंदर, पोषणीय विकास, कैसे सतत विकास हो, ग्रामीण विकास हो, प्रमुख उद्योग सूती और सीमेंट, ये आपको इस तरह से पढ़ना है। खनिज वगैरह है तो इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। और मानचित्र लास्ट में क्या है कि मानचित्र के बारे में बताया गया है, जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में है। बस 66 यूनिट कंप्लीट होती है। साइंस वाले बच्चों का 2 मिनट में सिलेबस बताऊंगा। साइंस वाले बच्चे डरे नहीं, 8 यूनिट भाग ए बायो के अंदर है, बायो के अंदर 8 और 8 16 यूनिट है, 8 इंटू 2 यानी कि 16 यूनिट। 10 यूनिट आपके फिजिक्स के अंदर है और 10 के लगभग आपके केमिस्ट्री के अंदर है। तो देखिएगा बायो के अंदर ऐसा जीके सेम है, राजस्थान जीके सेम है साइंस वालों का, जो आपका लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में और होम साइंस में राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर और भूगोल पढ़ना है। उसके बाद में अलग से आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों को पढ़ना है, होम साइंस और ज्योग्राफी वालों को करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है। और ये मैं यूट्यूब पर कराऊंगा सभी के लिए पब्लिक, इसमें मेरी थ्योरी भी शामिल होंगी और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। राजस्थान का करंट पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चों को, इंडिया वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। अच्छा 4 लाख रुपए का इनाम रख दो, फर्स्ट रैंक मैं लेऊंगा। अरे बेटा राहुल तू रैंक तो आ, तू रैंक 1 लाख, मैं 4 लाख नहीं तेरे को 10 लाख दूंगा। तो भाई पैसे से खुश हो रहा है तो चल पैसे दे दूं तेरे को, बड़ा खुश हो रहा है। मेरे पैसे देने से बेटर है कि आप जब नौकरी करोगे तो 50,000 रुपए तनख्वाह महीने की मिलेगी, मेरे 4 लाख तेरे कहां काम आएंगे। 50,000 महीने की मिलेंगी, गुणा 12 करते हो तो 6 लाख रुपया साल का मिलेगा, 6 लाख साल का मिलेगा। और जब सैलरी बढ़ती जाएगी 1 साल का ये है, 10 साल का 60 लाख होता है, यानी 10 साल का लगभग 1 करोड़ के आसपास जाएगी। बेटा 4 लाख की बात कर रहा है, 10-12 साल की नौकरी में 1 करोड़ 100 लाख रुपया कमाएगा 1,000 रुपए का कोर्स पढ़ के। इसके लिए कितनी कीमत है, 1,000 रुपए का कोर्स पढ़ के 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। बड़ी बात कर रहा है कि गुरुजी मैंने 2 लाख दे दो, 4 लाख, मैं कौन होता हूं पैसे देने वाला, गवर्नमेंट है पैसा देने वाली। पढ़ने की जिम्मेदारी और हिम्मत होनी चाहिए कि गुरुजी अगर इतना हमें, वो आगे का सोचने वाला ही तैयारी कर पाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप सोचते हो कि गुरुजी मैं इसके लायक हूं तो आप जरूर लायक हैं। और 20, मैं तो कहता हूं 40 साल की, 35 साल अगर कम उम्र में लगोगे तो ज्यादा नौकरी कर पाओगे, तो कई करोड़ों रुपए कमाओगे, ठीक है। मनोविज्ञान है, ये हकीकत है ना, मनोविज्ञान है। और भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, मतलब ये साइंस वाले बच्चों को सिर्फ ये बुक पढ़नी है। और मनोविज्ञान में पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में मनोविज्ञान करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब बायोलॉजी के अंदर देखो तो आपके ये जो 8 यूनिट है 12th लेवल की, पादप शरीर वगैरह जो भी है, पर्यावरण अध्ययन वगैरह, जैव प्रौद्योगिकी, पादपों का महत्व वगैरह। और भाग ब के अंदर भी 8 यूनिट है बायो के अंदर, आनुवंशिकी है, जंतु जगत का वर्गीकरण है, मानव में पाचन वगैरह है, और जो आपका परिसंचरण है, मानव तंत्रिका तंत्र है, पेशीय तंत्र है और जनन तंत्र है। ये राहुल सर आपको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम साइंस वगैरह हो गया, ज्योग्राफी या जो सभी, तो क्या होता है कि हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ताकि बच्चे को, आज के छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के, तो उन्हें दिक्कत नहीं हो। तो इंग्लिश मीडियम का ही बैच समझे एक तरह से कि भाई हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाते हिंदी में लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखते हैं पढ़ाते टाइम में। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपके 10 यूनिट है, दृढ़ पिंड गति की है, ऊष्मा गति की है, उसके बाद में दोलन है, तरंगे है, स्थिर विद्युत की है, विद्युत धारा है, प्रकाशिकी, परमाणु और नाभिक और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों की। इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। सब विषयों का ध्यान रखता हूं किसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है
वो एक बार कोर्स अभी नवंबर में अगले 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, पीछे की सारी कक्षाएं आपको मिल जाएगी। उसके बाद में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चलेगी पूरे दिसंबर के अंदर, थोड़ी बहुत जो रहेंगे वो आपके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो एक तरह से इस बैच के अंदर मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि आप बैच में जो पढ़ने वाले बच्चे को कभी निराशा नहीं मिलेगी, उसमें सब कुछ शामिल है। ठीक है, ओके, आगे देखो। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करें तो आवर्त सारणी वगैरह हो गया, ये जितने भी आपके सिद्धांत वगैरह है, परमाणु वगैरह। इकाई बी के अंदर आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, फिर रासायनिक साम्य है, आयनिक साम्य है, गैसीय अवस्था वगैरह, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, और इसके विभिन्न नियम वगैरह जो है इनमें, कार्बनिक यौगिक वगैरह, और ये 10 यूनिट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कंप्लीट होती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो है, भाग अ और भाग ब, और वो है 8-8 यूनिट। फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10। और ये बहुत कितना टाइम लगा, 8-10 महीने लगे, हमने इस बैच को पूरा कराया। साइंस के अंदर ए टू जेड चीजें राहुल सर ने बहुत मेहनत की। ठीक है, ओके। हिम्मत होनी चाहिए कि 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में कोर्स पूरा कर सको नए बच्चे के लिए। बाकी तो आप सभी पढ़ ही रहे हैं लंबे समय से। और होम साइंस की बात करें तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। पेपर 1 के लिए सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ लो, और राजस्थान जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद में जो बात आती है वो आती है ग्रह विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने 12th में पढ़े, उनमें बात करें तो भोजन पोषण वगैरह है, भार और मापन की इकाइयां हैं। इसमें क्या यूनिट दी जाती है भार और मापन की, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। भार और मापन की, इसको चेंज करना है, बताओ ये अगर आपका इस प्रकार से है तो जब आप चेंज करोगे तो उसको किस प्रकार से चेंज कर पाओगे। तो कई सारी चीजें हैं उसमें, किलोमीटर को आप मीटर में दे देवे या इंच में, इस प्रकार से वो बांटने की अलग अलग है। मात्रात्मक भी है, तरह तरह की यूनिट होती है। आहार की योजना बताई गई, बूढ़ों में कैसा हो, जवानों में कैसा हो, बच्चे में कैसा हो, सबके अंदर। ठीक है, और भोज्य पदार्थ में मिलावट। अब पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि भाई आधुनिक समय में मिलावट की चीजें जब दी जाती है मार्केट के अंदर, जो तेल दिया जाता है उसमें किस प्रकार की मिलावट की जाती है, या फिर जो मसाले दिए जाते हैं उसमें किस प्रकार की मिलावट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं ऐप में आपको सारणी से पढ़ाता हूं, उसमें सारी चीज। मानव विकास में बाल्यावस्था वगैरह, शैशवावस्था, एक तरह से साइकोलॉजी का टॉपिक है ये। और लास्ट में यौन रोग वगैरह दिया हुआ है। छठा है वृद्धि और विकास, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, और इसमें वृद्धि और विकास के सिद्धांत और फिर तनाव दिया गया है। वृद्धि क्या होती है, जैसे आपकी हड्डियों का आकार बढ़ गया, छोटे थे बचपन में इतने से, वो वृद्धि कहलाती है। विकास क्या होता है, बुद्धि का, मन का, समाज में आप कैसे रहते हो, वो विकास पूरे जिंदगी भर चलता रहता है। तो कंसेप्ट क्लियर करने, पढ़ता जाना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी एक साइकोलॉजी का टॉपिक जैसा हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे आप क्या चिकित्सा करोगे। वस्त्र रेशे का वर्गीकरण वगैरह हो गया। सूत है, उसके प्रकार वगैरह। जो आपके यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय कलाएं बताई गई है वस्त्र के संबंध में। धुलाई कैसे करोगे, सिलाई मशीन के भाग वगैरह, गृह प्रबंधन का परिचय, समय प्रबंधन, कार्य सरलीकरण, पारिवारिक आय, उपभोक्ताओं की समस्याएं, एक्ट, संचार का अर्थ वर्गीकरण, कम्युनिकेशन के साधन वगैरह, और प्रसार शिक्षा में अधिगम, और ये जो आपके लैब असिस्टेंट कंप्लीट होता है। सीधी सी बात है, 12वीं पास किए हुए कोई भी आपके भाई बहन है ना, कर भला तो हो भला। इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करो, बताओ उन्हें कि भाई कम उम्र में सरकारी नौकरी लगनी है। 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी ने कर ली है, बड़ी उम्र वाले भी हो सकते हैं, ज्यादातर छोटी उम्र वाले। अब छोटी उम्र वालों को तो क्या है, मैच्योर होने में 5-7 साल और लगेंगे, वो मम्मी पापा के बहुत खास है। तो बेटा जब तक नौकरी, तुम 2-4 साल वो तुम्हें मौका देंगे, उसके बाद वो भी प्यार नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, उन्हें वो जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं उसका फायदा उठाओ, पढ़ो, वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मेहनत करो। और आपके अंदर तो बहुत हिम्मत है, बहुत काबिलियत है। आप सोचो कि जब आपके 12th के एग्जाम थे तब आपने मात्र 2 से 3 महीने पढ़कर भी आप 90-95% लेकर आए हो। तो अभी वही चीजें हैं, सेम है। और जीके नया पढ़ना है, वो जो मैं आपको ऐप में पढ़ा रहा हूं, आपको मतलब 2 से 3 महीने में आप कर सकते हो। और नहीं तो फिर 3 साल बाद में मौका आएगा। नहीं गुरुजी, ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। अब कोई डाउट है तो पूछो, बाकी मेरे मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे
ना ही शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण भी प्रवेश नहीं कर पाता। शेर जो जंगल का राजा होता है उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस बता दिया। अब बस बैच आपका जो है, जो ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस, केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, जीके नहीं पढ़ना है। जीके सिर्फ रामबाण बुक से पढ़ना है, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। बस हिम्मत है तो कूद पड़ो मैदान में। 3 महीने का टाइम पिछली बार मिला था और इस बार तो 1 साल से भी ज्यादा टाइम मिला था। अब इसके बाद में दिसंबर में, जनवरी में आए कि सर मैं सिलेक्शन करवा दो, तो फिर मुश्किल है। जनवरी में, दिसंबर तक तो पॉसिबल है, ठीक है, ओके। जनवरी में आके बोले सर मेरा सिलेक्शन करवा दो, पॉसिबल ही नहीं है जनवरी फरवरी में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नौकरी लग जाइए और अपने माँ बाप का जो एक सपना है आपको लेकर के उन्हें चिंता से मुक्त कर दीजिए। और जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उनकी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। वो उनके चेहरे पे चेहरा अलग ही हो जाएगा, है ना। तो पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आज मैंने आपको यह बताया कि लैब असिस्टेंट सिलेबस को पूरा करने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, माइंड मैप ऐप ज्वाइन करके सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो नोट्स बना लीजिए। जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, जीके के नोट्स नहीं बनाने, जीके के सिर्फ और सिर्फ रामबाण पुस्तक पढ़नी है। आपके नजदीक आसपास में बुक स्टॉल पे बुक मिल रही है, जाइए ले आइए। नहीं मिल रही है हमें व्हाट्सएप करें, हम भेजेंगे 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे किताब। और बड़ी बात यह है कि जो ये बच्चे हैं ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं, पूरे सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 3500 क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एक बार थ्योरी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। होम साइंस वाले होम साइंस की बुक लो, उसमें से प्रैक्टिस करो। और ज्योग्राफी वाले बच्चे सब्जेक्ट ज्योग्राफी 66 यूनिट के 3000 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो निकालने पड़ेंगे, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन निकालो, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। सफलता का एक छोटा सा शॉर्टकट, हालांकि शॉर्टकट तो नहीं होता है, सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ बुक से पढ़ना है और ऐप के वीडियोस देखने हैं और टेस्ट देने हैं। लास्ट में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और एमसीक्यू निकालो इन बुक से। यही है सफलता का रास्ता। वरना जब 2 साल बाद में जब आपने दोस्तों को देखोगे कि वो विद्यालय जा रहे हैं, एक राजा जिंदगी जी रहे हैं, कम उम्र में सरकारी नौकरी लग के, तो आपके मम्मी पापा यही कहेंगे, वो देख तेरे साथ पढ़ता था या पढ़ती थी और देखो आज लैब असिस्टेंट है, महीने के 50,000, उससे ज्यादा सैलरी हो जाएगी 2 साल बाद में। तो वो ताने आपको परेशान नहीं करे, इसके लिए आज से ही पढ़ना शुरू करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक ऑल ऑफ यू।